मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी अच्छा फील कर रहे हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। ऑपोजिशन जीरो है, जीतेगा भाई जीतेगा। तो आप देख रहे हैं कि सुंदरलाल जी को सारे अहमदाबादी इतना प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें टेंशन है कि सारे नेताओं का क्या होगा। जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। अरे टप्पू के पापा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए प्रचार के लिए जाना है, चलिए। अरे क्या चलिए, नहीं चल सकता मैं अभी, और चल चल के पैरों ने जवाब दे दिया है। अरे बचपन से लेके अभी तक जितना मैं नहीं चला हूँ उतना पिछले 2 दिन में चला हूँ। मुझसे और चला नहीं जा रहा है दया, प्लीज सॉरी। पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा कहिए ना। एक मिनट। साधु मासी, साधु मासी। चलिए टप्पू के पापा जल्दी से आप मोजे निकालिए, चप्पल निकालिए, चलिए। क्या करना क्या है? अरे आप मैं चलिए। अरे क्या फटाफट। हाँ चलिए। अभी इसमें पाग डुबोइए। थोड़ा नजदीक ला। हाँ। टोपी पहनी है, कोई लेके नहीं गया है। अरे टोपी नहीं डोबी। ये क्या किया तूने? क्या? अरे गरम गरम पानी लेके आई। अरे टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है गरम पानी में पैर रखने से पैरों का दर्द उड़न-छू हो जाता है। अरे दर्द उड़न-छू नहीं होगा, मेरे पैर उड़न-छू हो जाएंगे। तू क्या चाहती है? फिर मैं बैसाखी लेके प्रचार में ऐसे चलूं? हैं? सुप बोलिए। नॉनसेंस। सॉरी आप बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, आराम कीजिए। मैं टप्पू के साथ नींबू पानी भिजवाती हूँ, फिर आप टप्पू के साथ रैली में प्रचार करने के लिए आ जाना। हाँ चुटनी प्रचार तो भी रात 24 घंटे चालू ही है ना। तो नींबू पानी भेज जल्दी पहले, चल। हाँ भेजती हूँ। टप्पू क्या मुसीबत है, इधर जरा पेट टिका कर लेता हूँ भाई। क्या मुसीबत है, कौन से मुहूर्त में अहमदाबाद आने के लिए निकला मैं। पूरे दिन के प्रचार में आज आपने देखा सुंदरलाल की पूरी टीम कितने जोश से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यह टीम घर घर फोड़ जाकर अपने वोट सभी से मांग रहे हैं और यह जंग और भी कांटे की टक्कर बनता जा रहा है। अभी हमें हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि सुंदरलाल के प्रति अहमदाबादियों का प्रेम और सपोर्ट देखकर बाकी के नेताओं के तो होश उड़ गए हैं और वे अब नई रणनीति सोचने में व्यस्त है। मैं सीमा अहमदाबाद की पोर्ट से कैमरामैन आमिर के साथ, चैनल अहमदाबाद। दर्शक मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम सुंदर का सैलाब में मैं अमित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस बार के तड़कते भड़कते चुनाव में सुंदरलाल की एंट्री के बाद माहौल कुछ ऐसे बदल गया है जैसे कि भरे बाजार एक हाथी जॉगिंग करने के लिए आ गया हो। ऑपोजिशन में अफरा तफरी मची हुई है,
सुंदरलाल सबके मनों में फिट है, इसलिए ओवरनाइट हिट हो चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय हमारे चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल चिखलिया जी। नमस्ते। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बहन और प्रबंधक श्रीमती दयाबेन गड़ा जी। नमस्ते। और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरलाल के सर्वे सर्वा, उनके कर्ता धर्ता, द किंग मेकर, उनके जीजा जी श्रीमान जेठालाल गड़ा जी। जेठालाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप यहां हमारे साथ बात करने के लिए आए। अरे भाई, मेरा बस चला तो मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठने को तैयार हूँ। बाहर भयानक गर्मी में घूमने से तो अच्छा है कि यहाँ ऐसी परिस्थिति में यहाँ आपके स्टूडियो में आना ही हितावह है, क्योंकि क्या है, आपके जरिए हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। बराबर? वाह वाह, एकदम 100% सच्ची बात। अच्छा जेठा जी, आपको तो ये मालूम ही होगा कि आज पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ सुंदरलाल के बारे में ही बात की जा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुंदरलाल ने आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की? देखिए, मान लीजिए रास्ते पे 10-12 घोड़े चल रहे हैं, उन घोड़ों के बीच में से अचानक एक ऊंट अगर प्रकट हो तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? ऊंट पर। बराबर है, क्योंकि वो घोड़ों के बीच में ऊंटी एक अलग है, तो लोग कुतूहल से उसकी तरफ देखेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो 15-20 घोड़े जैसा उम्मीदवार है, उसमें एक या ऊंट जैसा उम्मीदवार हमारा सुंदरलाल खड़ा है, तो लोगों का कुतूहल उसकी तरफ बढ़ गया है। और शतरंज के खेल में भी आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है वो टेढ़ी चाल चलता है, तो वो हिसाब से भी जो हमारे सुंदरलाल है वो पूरी तरह टेढ़े हैं। जी, तो हम यही सवाल अपने चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल जी से पूछना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, देखिए, ये प्रश्न बड़ा जटिल है। हमने पिछले इलेक्शन का सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण का विश्लेषण भी किया है और उस विश्लेषण का अन्वेषण भी किया है। और जब हमने फिलहाल हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, जेठा जी, सुंदरलाल के चुनाव चिन्ह टोपी का आखिर संदेश क्या है? इस टोपी के जरिए आखिर वो जनता से क्या कहना चाहते हैं? टोपी के जरिए जनता को सुंदरलाल जी यही कहना चाहते हैं कि अगर वो जीत गए तो पूरे देश को वो टोपी पहनाएंगे। मतलब टप्पू के पापा का कहना ये है कि जैसे टोपी हमें धूप से बचाती है, ठीक वैसे ही सुंदर वीरा की टोपी हमें भ्रष्टाचार और महंगाई से बचाएगी। तो चुन्नीलाल जी, टोपी के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, टोपी एक रूपक है। जैसे हमारे यहाँ मोर, बुलबुल, मुर्गा, ये पक्षियां जैसे अपने सर पे कलगी रखते हैं ना, वैसे ही सुंदरलाल भी अपने सर पे टोपी रखता है। ओहो, आपका कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा मोर है? नहीं। हाँ नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि आपका सुंदर वीरा मुर्गा है। अरे नहीं, मेरा तुलनात्मक। देखिए, चुनी काका कैसे बोल सकता है? मेरा सुंदर वीरा मुर्गा नहीं है। देखिए, ये जनता के सामने से कैसे बोल सकता है? ये उनका वो क्या है, मत है उसमें। मैं कुछ लोकशाही है। देखिए, लोकशाही में तो कोई कुछ भी किसी को बोल सकता है ना। दयाबेन, बोलना है ना, वो तो उनका। जब दयाबेन, मेरा अगला सवाल आप ही से है। मेरा अगला सवाल, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। ठीक नहीं है ये। देखिए दयाबेन, आपने ये दावा किया है कि अगर सुंदरलाल सत्ता में आ गए तो वो देश की शक्ल बदल देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे? गरबा करके। जी, गरबा करके? मतलब राजनीतिक गरबा करके। राजनीतिक गरबा? दया जी, मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, लेकिन ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे मैं इतना साल से राजनीति में नहीं हूँ, फिर भी मैंने ये शब्द पहली बार सुना। दया जी, प्लीज बताएंगे कि राजनीतिक गरबा क्या होता है? एक मिनट चुन्नीलाल जी, आप उनको बोलने देंगे? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। दया जी, आप बताइए, राजनीतिक गरबा होता क्या? बताती हूँ। जैसे हाथ की ताली, ढोल की थाप और मधुर गीत के बोल के तालमेल से गरबा बनता है, ठीक वैसे ही प्रशासन, कानून और जनता, इन तीनों के तालमेल से राजनीतिक गरबा बनता है। और सुंदर
सुंदरवीरा इसी राजनीतिक गरबा के तालमेल से देश की शकल बदल देगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपको गरबा करके समझाती हूँ, देखिए। भाई तो अभी यहाँ गरबा क्या करने जा रही है? दया बहन प्लीज प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठिए ना। अरे भाई इनको बोलने दीजिए ना। गरबे की परिभाषा में सुंदरलाल की अभिलाषा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट चुन्नीलाल जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलने का मौका दिया जाएगा कब दिया जाएगा? अरे जब भी मैं बोलता हूँ बीच में आप रोक देते हैं। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप जरा यहाँ पर आइए। अरे भाई तो रहने दे, अभी तो यहाँ गरबा क्या कर रही है भाई? दया बहन प्लीज आप बैठ जाइए, ये न्यूज़ रूम है। देखिए, पहले ऐसे ताली मारते हैं, अरे दया, फिर पैर को ऐसे ठेस मारते हैं, दया बहन ये क्या कर रही हैं आप? ये न्यूज चैनल है दया बहन, ये गरबा ग्राउंड नहीं है, प्लीज। और फिर चक्करड़ी घूमते हैं ऐसे करके। ये भी देखो विश्लेषण क्या चुन्नीलाल जी क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे प्लीज रुक जाइए। चुन्नीलाल जी आप ये महंगाई, इससे महंगाई भाग जाती है, ऐसा प्रतीकात्मक आप जो कहते हैं वैसा है। और दूसरा, आपने सुंदरवीरा को मोर बताया, उसका ये है। जी आप प्लीज कुछ बोलते क्यों नहीं है उनको? अरे पर वो है वो चुन्नीलाल जी, देखो ना क्या विश्लेषण है, क्या है? कैसे विश्लेषक है ये? प्लीज प्लीज जाकर अरे दया, और दूसरा ये जो आपने मोर का कहा, सुंदर का मोर, तो ये उसकी निशानी है। अरे चुन्नीलाल जी ऐसा क्या हो रहा है? ये न्यूज़ रूम है। वो चिल्ला रहे भाई साहब जिन्होंने बुलाया हमको इधर। अरे बोल भाई, अरे यार ऐसे ही करते हैं। दर्शक मित्रों, आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये न्यूज रूम की जगह गरबा ग्राउंड जरा बन चुका है और सुंदर का सैलाब अब यहां तक भी पहुंच चुका है। अब न जाने ये सुंदर का सैलाब और कहां तक जाएगा। इसको रोकने के लिए, इसको टोकने के लिए शायद ही कोई। आज हम चुनाव विस्तार के यंगस्टर से बात करेंगे कि सुंदरलाल के बारे में उनका क्या मानना है। सुंदरलाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे सुंदरलाल तो रॉकिंग है, वो कूल डूड है, उसका अपना ही एटीट्यूड है। सुंदरलाल के विरोधियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुंदरलाल में दम है और बाकी सब पानी कम है बॉस। सुंदरलाल के बारे में ऐसा क्या स्पेशल लगता है आपको? उनका स्टाइल वो सबसे जोरदार और सबसे निराला है बॉस। सुंदरलाल अगर सत्ता में आते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें तो बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने की उम्मीदें है बॉस। मतलब? हमारी टेलर की शॉप है, सुंदर भाई और उनके सभी कार्यकर्ता के कपड़े हमारे यहाँ ही सिलते हैं बॉस, और वो भी फ्री में बॉस। अगर सुंदर भाई चुनाव में जीतते हैं तो सभी बड़े बड़े ऑर्डर्स तो हमें मिलेंगे ना बॉस। आप जैसे यंगस्टर्स जो पहली बार मत देने वाले हैं, वो सुंदरलाल को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ सुंदरलाल ने ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया है। कौन से मुद्दों पर? बाकी सब कोई बिजली पानी की बात करता है। सुंदरलाल ने यंगस्टर्स से वादा किया है कि वो मोबाइल और इंटरनेट प्लान के रेट आधे करवा देंगे। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, तो आप किसे वोट देंगे? सुंदरलाल को ही। क्यों? सुंदरलाल हमारा रोल मॉडल है और उन्होंने हमें वादा किया है कि वो अहमदाबाद में 100 मल्टीनेशनल कंपनियां लाएंगे और जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है हमें सीधा उसका CEO बनाएंगे। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ सुंदरलाल ही कर सकता है। वोट तो सिर्फ सुंदरलाल को। आप सुंदरलाल का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदर एक जादूगर है। अगर सुंदर जीत गया तो काकरिया तालाब का घी बन जाएगा, आसमान से पूरन पूरी गिरेगी और सब लोग भिगो भिगो के खाएंगे। सुंदरलाल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अरे सुंदरलाल जीत गया तो अहमदाबाद का LA बन जाएगा, लॉस एंजल्स। क्या आपको सच में लगता है कि सुंदरलाल ही जीतेंगे? पहले जब सबने उन्हें देखा तो सोचा ये कौन है, मगर आज वो यूथ आइकॉन है। मुझे तो लगता है कि वो पक्का जीत सकते हैं। जीत सकते हैं क्या? वो ही जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। सुंदरलाल जीतेगा। आप किसे वोट देना चाहेंगे? वन एंड ओनली सुंदरलाल। क्यों सिर्फ सुंदरलाल ही? क्योंकि सुंदरलाल ही देश की युवा धड़कन को सुन सकते हैं। अगर सुंदरलाल जीत गए तो वो हॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ गुजरात में बनाएंगे, जिसका नाम होगा बॉलीवुड। फिर वो हॉलीवुड इंडस्ट्री से टक्कर लेगी। अब सब लोग सुंदरलाल को ही क्यों वोट दे रहे हैं? सुंदरलाल तो मेरा बेटा है, मैं उसे ही वोट दूंगी। वो हमारे सभी प्रश्नों को जानता है, हमारे सभी प्रश्नों को वो हल करेगा। वो हमारी पोल को यूरोप का पोलैंड बना देगा। अगर वो जीत जाएगा तो मैं नंगे पैर अंबाजी माता के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। मैं उसे ही वोट दूंगी। सुंदरलाल, 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 सुंदरलाल।
तो जैसे कि आपने देखा कि यंगस्टर्स में सुंदरलाल यूथ आइकन बने हुए हैं। मोबाइल पर, इंटरनेट पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, हर जगह पर सुंदरलाल का जैसा सैलाब आ चुका है। सुंदरलाल की लोकप्रियता इतनी तेजी से फैल रही है जैसे जंगल में आग फैलती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव में सुंदरलाल को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं सीमा रिपोर्टर अहमदाबाद की पोर्ट से, कैमरामैन आमिर के साथ, चैनल अहमदाबाद। प्रचार खत्म हुआ। जीजा जी, प्रचार खत्म नहीं हुआ है, अभी 8 दिन और चलकर प्रचार करना है। 8 दिन और? नहीं भाई नहीं, मैं और 8 सेकंड भी नहीं चल सकता। अरे टप्पू के पापा, क्या नहीं चल पाएंगे? ये अहमदाबादी स्पेशल नाश्ते का चटका कीजिए और साथ में मसाला वाली चाय पीजिए, तो आपकी थकान फटाक से दूर हो जाएगी और आप एकदम हल्का फुल्का महसूस करेंगे। फिर आप अहमदाबाद के रास्तों पर पंछी की तरह उड़कर चुनाव प्रचार करेंगे। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर वीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर वीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा। अरे भाई नाश्ता लाना इधर। सॉरी, चटनी हो चटनी। हाँ कमाल है जेठा भरा, तो तुझे ऐसे कैसे थक गए यार? ओ अहमदाबाद की तो हवा ऐसी है कि यहाँ पे सारी थकान दूर हो जाती है और जोश को भी जोश आ जाता है। हाँ बराबर बराबर, सॉरी भाई। अरे भाई, मुझे अहमदाबाद शहर की वजह से नहीं, मेरे साले की वजह से थकान लगी है। वाह भाई वाह, अहमदाबाद के जलेबी फाफड़ा कमाल कमाल हो गया, कमाल, मजा आ गया। हाँ बोल बोल जयवल, क्या बात कर रहा है? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वीरा, क्या हुआ वीरा? बेना, माय डियर जीजा जी, एक सॉलिड गुड न्यूज है। क्या? कालूपुर और जमालपुर के सभी लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिल खुश कर देता हूँ। मजा आ गया भाई। बस सुंदर मामा, कांग्रेस। अपना वोट बैंक धड़ाधड़ बढ़ रहा है। सुंदर भाई, इलेक्शन ऑफिस से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। इलेक्शन ऑफिस से? क्यों? मिस्टर सुंदरलाल, नमस्ते। नमस्ते, एक मिनट। नमस्ते ऑफिसर जी, हमसे कोई भूल हुई है? हाँ, क्या? हमें बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके चुनाव का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। मतलब? कैंसल। क्या? पर क्यों? सुंदरलाल, आज जब हमारे ऑफिसर आपके चुनाव के नामांकन पत्र को स्क्रूटिनाइज कर रहे थे, तब पता चला कि फॉर्म पे आपके साइन ही नहीं है। एमे क्यों? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके ऑफिसर के सामने फॉर्म पे साइन की थी। मेरे साइन गायब कैसे हो गए? वो तो हमें पता नहीं सुंदरलाल, मगर नामांकन पत्र पे आपके साइन नहीं होने की वजह से आपका नामांकन पत्र रद्द किया गया है और आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बस यही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया था। साइन करनी है तो ये मेरी लकी पेन से साइन कर। बिजनेस में मैंने जब इस पेन से साइन किया, मुझे हमेशा फायदा हुआ है। जीजा जी, जीजा जी, आपने मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए जो आपकी लकी पेन दी थी, वो कहीं केमिकल वाली तो नहीं थी ना, जिसके स्याही कुछ घंटे में उड़ जाती है? हाँ जी, ये पेन की स्याही केमिकल वाली ही है।
जेठालाल जेठाप्रा जो कुछ ही घंटों में बाष्पीभवन यानी कि पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। राम 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 राम। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? जीजा जी, आपने ऐसा खेल मेरे साथ क्यों खेला? क्योंकि तू जनता के साथ खेल खेल रहा था, इसलिए मैंने तेरे साथ खेल खेल के तुझे रोका और जनता को बचा लिया। माय डियर जीजा जी, मैं जनता के लिए तो नेता बनना चाहता था। पूछिए मेरे दोस्तों को। ओए भाई 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 नहीं करेगा। तेरे 4 दोस्तों ने भाई भाई कर दिया तो तू नेता बन गया। अरे नेता बनना बड़ी जवाबदारी का काम है, कोई मजाक नहीं है। कि एक दिन सुबह उठे और ख्याल आया कि ये फ्री है, क्या करे, नेता बन के चुनाव खेले और बन गए नेता। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से जो अच्छे और सच्चे नेता है उनके वोट कट जाते हैं और लुच्चे और टुच्चे लोग चुनाव जीत के संसद में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सच में देश सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन कल तो मुझे कुछ और ही कह रहा था। क्या? याद कर। और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों माला माल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे भाई, अगर तू सच में देश सेवा करना चाहता है तो जो अच्छे नेता है, जो सालों से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको वोट देके जिताओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। आपकी बात सही है जीजा जी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी जीजा जी। कौन सी? आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। याद रखना ही भाई। क्या उसकी वजह से दोबारा कभी भी तुझे गलती से भी ऐसी गलती करने का ख्याल आएगा ही नहीं। जीजा जी, आज आपका दिन है, हंस लो। लेकिन आज नहीं तो कल सुंदर इस टोपी का बदला टोपी से जरूर लेगा। चलो दया, मुंबई जाने की तैयारी करो। टप्पू, चलो सामान पैक पोक करो। चलो चलो टप्पू। चल भाई, चलते। चलो चल चल, खड़ा क्या है, चलो। अरे जेठालाल, कमाल कर दिया यार तुमने। सुंदरलाल चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए जो केमिकल पेन वाला आइडिया लेके आए, कमाल कमाल भाई। अरे मेहता साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एंड टाइम पे ये आइडिया दिमाग में आ गया, वरना सुंदर को चुनाव लड़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अरे पर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, वो भी इस कमाल का आइडिया से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अहमदाबाद वालों को सुंदर से बचाना जो था। सच कहूं तो अहमदाबाद जाने का मेरा मकसद ही यही था कि कैसे भी करके सुंदर को चुनाव लड़ने से रोको। क्या दूर की कौड़ी लाए हो दोस्त, बड़ी दूर की सोच के गए थे अहमदाबाद। हाँ तो अब तो मानते हैं ना ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा के दिमाग को? अरे बिल्कुल मानता हूँ, क्या दिमाग पाया भाई। अब तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे। कहीं दया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? जिस ढंग से उन्होंने कप प्लेट ट्रे में रखे, शायद सुन ली। मैं चलता हूँ जेठालाल, ऑल द बेस्ट। हाँ दया, मेरी बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दया, दया, मैं तेरी नाराजगी समझ सकता हूँ, तेरा गुस्सा भी सही है, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैंने कहा है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे तेरी माँ की कसम। टप्पू के पापा, आपने माँ की कसम क्यों दे दी? क्योंकि मैंने अहमदाबाद में जो कुछ किया वो माँ का नाम बचाने के लिए किया। माँ का नाम बचाने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ।
देख, तेरा वीरा अच्छा है, सच्चा है, लेकिन पॉलिटिक्स की रमत में बच्चा है। तू तो जानती है राजकारण में आए दिन कितने घोटाले उछलते रहते हैं। न करे नारायण और किसी घोटाले में तेरे सुंदर वीरा का नाम उछला तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? किसको? माँ को। अपने ईमानदार बेटे का नाम ऐसे घोटाले में उछलते देख क्या माँ खुश होती? नहीं टप्पू के पापा, माँ को बहुत दुख होता। बस इसीलिए इस सदमे का दुख माँ को ना लगे, इसीलिए मैंने ये केमिकल वाली पेन की चाल चली और सुंदर को चुनाव लड़ने से रोका। वाह वाह टप्पू के पापा, सच में क्या कमाल का दिमाग है आपका। मेरे सुंदर वीरा का नाम घोटाले में उछलने से पहले ही बचा लिया और माँ को दुखी होने से बचा लिया। वाह मैं माँ को फोन करके कहूँगी ना तो माँ खुश हो जाएगी और आपका नया नाम रखेगी RKR। RKR? हाँ, राजकारण के रजनीकांत। ओहो, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నైన వినను। मतलब कुछ अच्छा ही है। टप्पू के पापा, चाय तैयार है। दया चाय रहने दे, आज चाय कैंसल। आपको चाय नहीं पीनी है? क्यों? आपकी तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है दया, लेकिन क्या है चाय पीने से ताजगी आ जाती है, लेकिन आज मैं ताजगी के नहीं सुस्ती के मूड में हूँ। अच्छा, तो जरा सोच लेना, दुकान जाने के लिए देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, होने दे देर। वैसे भी इतने दिनों से दुकान गया नहीं हूँ, आज 2-3 घंटे देर और सही। बापूजी भी शिरडी से आए नहीं है। बैठ, तू भी शांति से बैठ। अरे टप्पू के पापा, अरे बैठने हवे बैठ। सुंदर की चुनाव की खबर रही है तब से लेकर आज तक हम दोनों ऐसे शांति से कहाँ बैठे हैं। सच में अहमदाबाद से वापस घर आकर इतना अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई नारेबाजी, ना कोई भाषण वाषण, ना पैदल चल के धूप में गर्मी में वो प्रचार में जाने का टेंशन। शांति शांति, परम शांति। नहीं? हाँ टप्पू के पापा, हर साल धूम धड़के वाली दिवाली खत्म होती है ना, उसके दूसरे दिन मुझे भी ऐसी शांति लगती है। अरे भाई तू ऐसी बात मत कर, दिवाली तो हर साल आती है। तेरा वीरा हर साल किसी न किसी चुनाव में खड़ा रहने लगा तो मुझे सच में हिमालय भाग जाना पड़ेगा। सब बोलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वीरा समझदार है, अब तक तो उसे अपनी गलती समझ में आ भी गई होगी। तो फिर अभी कोई नई गलती करेगा? क्या मतलब कोई नया काम करेगा? हाँ, तो नया काम तो करेगा ही ना। मेरा वीरा ऐसे ही खाली बैठने वालों में से नहीं है। वो खाली करने वालों में से है। क्या? अरे भाई छोड़ ना, क्या कर रही है, दिमाग को जरा आराम दे, बैठ शांति से। अरे आप बैठिए शांति से, मुझे बहुत सारे काम है। टप्पू के लिए नाश्ता भी बनाना है अभी। अरे हाँ दया, टप्पू है कहाँ? टप्पू सेना के साथ नीचे खेल रहा है। वो लोग खेल नहीं रहे, नई शरारत का प्लानिंग कर रहे होंगे। क्या हर वेकेशन में वो लोग नई शरारत करते हैं ना। अभी इस बार वेकेशन में चुनाव आ गया, तो अभी चुनाव खत्म हो गया तो अभी चल रही होगी प्लानिंग नई शरारत की। तो आप भी टप्पू सेना की नई शरारत के लिए तैयार रहना। मम्मी पापा, मम्मी। हाँ बोल दिक्कत क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? मम्मी पापा, ऐसी बात है कि आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे पर बात क्या है वो तो बता। मम्मी, सुंदर मामा आए हैं। सुंदर? दया इधर आ। बोलिए। अरे अभी हमारी बात हुई ना,
बेटा अच्छी कोशिश रही लेकिन सॉरी कामयाब नहीं हुए। जाओ कुछ और सोच के आओ। मैंने कहा था ना, आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। अरे बस बेटा हो गया ना। पापा मैं सच कह रहा हूँ, सुंदर मामा सच में आए। आप नीचे चल के देख लीजिए। बेटा बस अभी बात को और मत खींचो बेटा, जाओ कुछ और सोच के आओ जाओ। ठीक है, मत मानिए, अभी पता चल जाएगा। सुंदर, ये तो सुंदर की आवाज है। ए दया दया, इधर आ इधर आ। मैं तुझे भूली कहूँ या डोबी कहूँ, क्या कहूँ बोल। अरे आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, सुंदर आया है। अरे सुंदर नहीं है, ये गोली गोगी या पिंकू में से कोई सुंदर की आवाज निकाल के शरारत कर रहे है ना? नहीं पापा। टप्पू, मम्मी मैं शरारत नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। कौन है उधर? मैं हूँ। अरे वीरा, वीरा, वीरा रे, वीरा रे, अरे वीरा। अरे जीजा जी ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच में आ गया हूँ। आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर ये बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। ये ले टप्पू, ये बैग अंदर रख दे। एक मिनट रुक टप्पू, इतनी बड़ी बैग किसका सामान है ये? ये मेरा सामान है, मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा। क्या? अरे जीजा जी मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं वीरा, अब तूने बोला है ना, तो तुम्हें थोड़े दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा बस। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकता, पर बैग में मेरा सामान नहीं है। तो किसका सामान है? आपका। मेरा? हाँ, आपने मुझे चुनाव प्रचार के लिए जो 100 मोबाइल दिए थे ना, वो मैं वापस लेके आया हूँ। उसमें से थोड़े पीस डैमेज हो गए, बाकी क्या 7 पीस एकदम टकाटक है, वो मैंने अहमदाबाद में रख लिए। उसका हिसाब हम बाद में समझ लेंगे। टप्पूड़ा, ए टप्पू, दादाजी, 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 आ गया मेरा डिक्का अहमदाबाद से। अरे वाह, सुंदर भी आया। तो जीवता रहे। एक मिनट, आइए बापू जी। हाँ। अरे भाई सुंदर, मिठाई कहाँ है? मिठाई ला। मिठाई किस लिए? मिठाई बापू जी? हाँ मिठाई। अरे चुनाव तो सुंदर ही जीतेगा ना। बापूजी, सुंदर वीरा ये चुनाव नहीं जीत सकता। क्या? मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि वो नहीं हाँ, बराबर है। एक भाई सुंदर, ये राजकारण तो अपना विषय है ही नहीं है, लेकिन तू इतने उत्साह से चुनाव में खड़ा था तो मुझे लगा कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझ कर ही कर रहा होगा है। लेकिन जेठिया, तूने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। थैंक यू बापू जी। हाँ, लेकिन सारा श्रेय मुझे मत दीजिए, थोड़े बहुत श्रेय का हकदार सुंदर भी है। हाँ बापूजी, सुंदर वीरा समझ गया है कि उसकी भलाई किसमें है, इसीलिए तो वो टप्पू के पापा ने चुनाव प्रचार में जो 100 मोबाइल फोन दिए थे ना, वो देने के लिए स्पेशल अहमदाबाद से यहाँ मुंबई तक आया है। नहीं बेटा, सिर्फ मोबाइल लौटाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो और किसके लिए आया है? एक मिनट बापूजी। हाँ। जीजा जी, अभी फिर से मेरे सामने 2 रास्ते हैं, आप फिर से मुझे सही रास्ता दिखाइए। लीजिए, इसमें से एक उंगली चुनिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। एक बार तेरी उंगली चुनी थी, उसमें तूने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं अभी कोई उंगली चुनने वाला नहीं हूँ। जीजा जी, आप मेरे लिए उंगली नहीं चुनोगे तो कौन चुनेगा? अरे ना,
ठीक है, चल मैं तेरी उंगली चुनता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इस बार तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा कि कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है। ओके, बताता हूँ। एक उंगली का रास्ता ऐसा है कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलूंगा। कहाँ, अहमदाबाद में? नहीं, युगांडा में, जो अफ्रीका में, वहाँ अपने बहुत पहचानने वाले हैं। और दूसरी उंगली वीरा? बैक टू पेवेलियन, अहमदाबाद। हाँ, तो वो वाली उंगली कौन सी है? जीजा जी, वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? अगर वो मैं आपको बता दूंगा तो फिर उंगली चुनवाने का कोई मतलब ही नहीं है। जीजा जी, आप तो समझदार है कि नहीं? ठीक है, ला उंगली। ये लीजिए। आप ऑर्डर लिख लीजिए। 100 फ्रिज, 100 एलसीडी, 100 मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हुआ है वो सब का 100 का ऑर्डर लिख लीजिए। कोई कुछ मत कर भाई, ये ट्रायल बॉल था, एक और चांस। अभी मैं बराबर चुनूंगा। नहीं जीजा जी, जो हो गया सो हो गया। अरे भाई, पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है। ला भाई, एक और चांस दे। नहीं जीजा जी, मैं भगवान नहीं हूँ। दया, समझा अपने वीरा को, समझा। ये युगांडा जा रहा है, तुझे पता है? युगांडा जो एक बार जाता है ना, लौट के कभी वापस नहीं आता। तू कभी अपना वीरा से मिल नहीं पाएगी। अरे ऐसे थोड़ी होता है टप्पू के पापा। देश विदेश में तो कई लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं। दया, अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपने अहमदाबाद वाली ही उंगली चुनी थी। माय डियर जीजा जी, आपको सेकंड चांस चाहिए ना? चलिए, मैं आपको सेकंड चांस देता हूँ। आप फिर से उंगली चुनिए, बराबर है? आपने ये वाली तो उंगली चुन ली, अब सिर्फ एक ही उंगली बची है। चलिए, ये उंगली चुनिए। चल चल, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे नहीं खेलना, चल, मुझे नहीं खेलना। अरे माय डियर जीजा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। दोनों उंगलियां अहमदाबाद ही जाती है। हाँ, अपने बहनों की कसम। अरे बेला की कसम बाहर आई है। क्या जीजा जी, आप भी? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि आपको छोड़ के मैं युगांडा जाऊं? जीजा जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। I love you. 1, 2, 3, 4 सुंदर मामा सुपरस्टार।